दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नए आयोग का गठन हो चुका है। ये न्यूज़ आपको मिल ही गई होगी। आपने जो नॉर्म्स कंडीशंस है आयोग की वो भी पढ़ ली होंगी। मेन पर्पस आज जो आपके सामने इस आयोग की बात को लेकर आना है वो ये है कि आखिर आयोग तो बना, लेकिन एग्जाम कब कंडक्ट होगा और कुछ बातें जो आयोग से लेकर आपको कंफ्यूज कर रही हैं उन पर थोड़ा सा डिस्कशन होना है। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स बहुत मायूस हैं इस बात को लेकर कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर जो वो शैक्षिक गुणांक घटाया गया है उसकी जगह अब ले ली है रिटेन प्लस इंटरव्यू ने। क्या ये सही है या गलत है? जो मेरिट वाले बच्चे हैं वो इस बात को लेकर बहुत अपसेट है। जिनकी मेरिट बहुत अच्छी है वो बहुत अपसेट है इस बात को लेकर कि ये सही नहीं हुआ है। लेकिन जब आप दोनों चीज पर जाते हैं, प्रोज एंड कॉन्स पर जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि जो ये नया आयोग गठन हुआ है और इसमें जो ये नियमावली आई है तो इसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है इस पर भी हम बात करते हैं। देखिए, दो पहलू होते हैं। एक तो ये कि एकेडमिक में अपने आप को प्रूव करना, और दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे अपने आप को प्रूव करना। अब एकेडमिक में आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे, उन स्टूडेंट्स की तरफ जाएंगे जो पुराने मेथड से या फिर पुरानी सरकारों में जिन्होंने स्टडी की है, और आप कभी उनके रिजल्ट उठाकर देखना। आप अपने फादर, अपने ग्रैंडफादर और उनके समय पर उनसे पूछना कभी कि पहले मार्क्स का क्राइटेरिया क्या था, किस तरह से मार्क्स मिलते थे। और मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं कि 10-15 साल पीछे भी आप चले जाएंगे ना, तो भी आपको ये चीज मिल जाएगी कि स्पेशली यूपी बोर्ड में क्या था, और या फिर आप यूनिवर्सिटी में भी आप कह लीजिए, वहां पर क्या था कि आप मेहनत करते थे और जो पुराने टीचर्स थे वो मार्किंग के सिस्टम में बहुत स्ट्रिक्ट उनके प्रिंसिपल्स थे, बहुत ज्यादा सख्ताई वो दिखाते थे, और उस सख्ताई के तहत नंबर बहुत खींच कर दिए जाते थे। ये नहीं कह सकते कि वो बंदा जो 60% ला रहा था वो ब्रिलियंट नहीं था। 60% वाला बहुत ब्रिलियंट था। अगर किसी के 10th-12th में 60% आ जाते थे तो इसका मतलब बहुत ब्रिलियंट था, क्योंकि उस समय जब अखबारों में नंबर देखा करते थे तो ढूंढे से नंबर मिला करते थे, हाँ भाई ये बंदा पास हो गया, और पास होने पर मिठाइयां बढ़ जाती थी। अगर जो इस प्रकार के कुछ साथी मेरे साथ जुड़े हों वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कमेंट बॉक्स में कि वास्तव में ऐसा होता था या नहीं होता था, कि नंबर ढूंढने पड़ते थे, न्यूज़पेपर में रिजल्ट आया करता था, और शाम के समय से रात के, अधिकतर शाम और रात को रिजल्ट आता था, और पूरे में ऐसी हलचल हो जाती थी जैसे मानो वर्ल्ड कप हो कोई, कि वर्ल्ड कप है। और वर्ल्ड कप जितनी ही एक जोश होता है ना, उतना जोश हमें लोगों में देखने को मिलता था, लेकिन जब रिजल्ट आता था तो काफी के चेहरे मायूस हो जाते थे। और कुछ ऐसे व्यक्ति और जिनके बच्चे या फिर वो खुद सेकंड डिवीजन से या फर्स्ट डिवीजन से पास आउट होते थे, वो उन पे खुशी की लहर डूब जाते, मतलब चारों तरफ खुशी की लहर जो थी वो चारों तरफ फैल जाती थी। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे जो थर्ड डिवीजन से पास होते थे वो सेटिस्फाइड फील करते थे, भाई एटलीस्ट मैं पास हो गया, इस बात की उन्हें भी खुशी होती थी। और गम की दुनिया में वो डूब जाते थे जो किसी कारण जो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते थे, वो पास नहीं हो पाते थे। तो ये परिस्थितियां उस समय थी। और उस समय भी एक पहलू दूसरी तरफ हम देखें तो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे रहे थे। अब क्या हुआ, चीजें धीरे धीरे परिवर्तन हुई, मार्क्स में लीनियंसी आई। अब क्या होने लगा, पहले 60% लाना यूपी बोर्ड में बहुत टेढ़ी खीर हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद में 90% भी आ रहे हैं, 80% भी आ रहे हैं। और जब आप बच्चे का वास्तविक टेस्ट लेकर देखते हैं ना, उस बच्चे को जो 90% आजकल आ रहा है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, एक बिटर ट्रुथ बता रहा हूं, जो बच्चा 90% ला रहा है वो बच्चा कहीं स्टैंड नहीं करता एक एक्चुअल टेस्ट में। तो कहने का मतलब जो नंबर है वो एक तरह से उसमें लीनियंसी बहुत ज्यादा आ गई है।
वो उस चीज को नहीं देख रहे कि क्या लेवल है, किस तरह से लेके चलना चाहिए। पहले चीजें अलग थी, तभी तो कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। जो पुराने इंग्लिश ग्रामर के या फिर इंग्लिश लिटरेचर के या फिर अदर सब्जेक्ट्स के आप टीचर देखेंगे, उनकी पकड़ आप देखना कि कितनी स्ट्रांग पकड़ होती है। लेकिन आजकल जो ये गाइड से और कुंजी से पढ़ पढ़ के जो टीचर्स बन रहे हैं, उनकी आप पकड़ देख लेना कि उनकी कैसी पकड़ है। तो अंतर बिल्कुल साफ नजर आता है, और इसी चीज में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया गया। यह कदम उठाया गया इस चीज में पारदर्शिता लाने के लिए कि ताकि जो एक बच्चा है, ब्रिलियंट बच्चा, चाहे भले ही उसका एकेडमिक इतना अच्छा ना रहा हो, लेकिन वो कॉम्पिटेटिव में बहुत अच्छा कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसका रियल टेस्ट है अब इस समय, तो उस रियल टेस्ट में बहुत अच्छा कर सकता है। तो उस लेवल पर ये रिटन और इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक लेवल पर इसको लिया गया। अब हम बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की। एक क्वेश्चन और उठ रहा है यहां पर कि सर क्या यूपी टीजीटी में इंटरव्यू इंक्लूड होगा? जैसे लास्ट टाइम तो एक्सक्लूड कर दिया गया था, तो साफ साफ इस चीज को मेंशन किया गया। आप देखना जरा, पहले मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूं आपके सामने। शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए आमंत्रित विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम 40% और अधिकतम 90% अंक दिए जाएंगे। ये तो वहां हो गया जहां पर रिटन और इंटरव्यू होगा जिन एग्जाम में। शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में इसका उल्लेख किया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा से लेकर व्यावसायिक शिक्षा के अनुदेशकों तथा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों की शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। नियमावली के अनुसार योग्य एवं सक्षम शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में अंतिम अंक कट ऑफ प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जिन पदों पर साक्षात्कार लिया जाना आवश्यक है, तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा, जिन पदों पर साक्षात्कार लिया जाना आवश्यक है, यानी कि यह आयोग डिसाइड करेगा कि साक्षात्कार लेना है या नहीं लेना है। और मैं आपको बता दूं, टीजीटी में कोई साक्षात्कार नहीं होना है। टीजीटी में केवल आपका रिटन टेस्ट है। यूपी टीजीटी की बात करें तो रिटन टेस्ट है, आपको इसको क्लियर करना है और इसको आपको अपनी मेरिट बढ़िया बनानी है, और मेरिट में आपका नंबर आ जाता है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और पीजीटी की बात करें तो वहां पर साक्षात्कार बिल्कुल होगा। तो बाकी तो प्रक्रिया वही रहेगी जो पहले होती चली आ रही है, उसी तरह से प्रक्रिया रहेगी। अब बात आती है कि एग्जाम की। देखो, सब कुछ हो चुका है, पूरा जो वहां पर सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब केवल और केवल टाइम क्या है? टाइम है आपकी डेट का, एग्जाम की डेट का, कि एग्जाम की डेट जल्दी से जल्दी अनाउंस की जाएगी और आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है ना? जो एग्जाम आपका होना है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो अब बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी है, बहुत अच्छे से हमें आगे बढ़ना है और मेहनत में बिल्कुल कमी नहीं करनी है। अच्छी तरह से अपनी तैयारी में लगे रहिए। और स्पेशली मैं जो हमारे एस्पिरेंट्स यूपी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इस समय आपके पास डू और डाई वाली कंडीशन है, नाउ और नेवर वाली कंडीशन है। एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, एक समय है आपके पास। जो ये समय आपको थोड़ा सा बचा हुआ है, इस समय को प्रॉपरली यूटिलाइज करें। और उस समय को यूटिलाइज करके आपको क्या करना है? अपने टारगेट को सेट करना है और उसको अचीव करना है। लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब मन में आपके आत्मविश्वास होगा। आत्मविश्वास से आप भरे हुए होंगे, उदासीनता प्रवृत्ति को आप छोड़ देंगे। ठीक है ना? जो उदासीन प्रवृत्ति है उसका त्याग कर देंगे, तभी आप अपने टारगेट को सेट कर पाएंगे। उसके लिए आपको अपनी एक रणनीति वो जरूर बनानी होगी। और इसके साथ साथ देखो, मैंने आपको अपनी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मेरी कुछ मैराथन क्लासेस हैं। जैसे कि एक मैराथन, महामैराथन क्लास मैंने बनाई हुई है, आपको टेलीग्राम पर और हमारी ऐप पर वो क्लास मिल जाएगी, जिसमें चारों राइटर्स इंक्लूड हैं।
चारों राइटर्स उसमें इंक्लूड हैं आपके यूपी टीजीटी के। उस मैराथन को अगर जो आपने पढ़ लिया तो मैं कहता हूं कि लिटरेचर की 70% से ज्यादा तैयारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि वो मैराथन केवल नाम की मैराथन नहीं है, आपको देखकर पता चलेगा कि कितनी मेहनत उसमें की गई है। शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, इंपॉर्टेंट प्लेज, सभी की जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है, कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया गया है, स्टोरीज को एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे ही वर्ड्सवर्थ की जो बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस, उनकी पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस, और पोएम को पूरा पढ़ाया गया है। सोचिए इतनी सारी पोएम्स है वर्ड्सवर्थ की, वो सभी पोएम्स जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सारी पोएम्स लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की गई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे वो मैराथन क्लास होगी। तो उस मैराथन क्लास को आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें चारों राइटर्स आपके यूपी टीजीटी के चारों राइटर्स हैं जो उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो उसको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, चारों राइटर्स उसमें हैं। इसके साथ साथ लिटरेरी टर्म्स को लेकर 100 लिटरेरी टर्म्स की एक मैराथन क्लास है, उसको आप जरूर देख के जाइए लिटरेरी टर्म्स के लिए। लास्ट टाइम एग्जाम से पहले बनाई थी, सारे लिटरेरी टर्म्स आपको वहीं मिलेंगे उस एग्जाम में। आप एग्जाम पेपर खोल के बैठ जाना और उस क्लास को खोल के बैठ जाना, और क्लास एग्जाम से पहले की बनी हुई है, और फिर आप अपना एग्जाम पेपर मिलाना कि जितने लिटरेरी टर्म्स आपके आए थे और लास्ट टाइम कितने सारे लिटरेरी टर्म्स पूछे गए थे आप खुद जानते हैं, तो वो सारे आपको उस क्लास में मिल जाएंगे। इसके अलावा फिगर्स ऑफ स्पीच पर भी एक स्पेशल लिटरेरी क्लास है, और चारों राइटर्स की अलग अलग भी मैराथन क्लासेस अवेलेबल है। तो ये इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ये बिल्कुल फ्री में है, बस आपको मेहनत करनी है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको मेहनत करनी है, आपको अपने टारगेट को सेट करना है, ठीक है। अब हिम्मत हारने वाली बात नहीं करनी है। और जिन स्टूडेंट्स पर मेरे नोट्स हैं वो उन नोट्स से स्टडी करें, मेरी मैराथन क्लासेस को देखें, उनसे स्टडी करें। और जिनके पास नोट्स नहीं है, आपने अपने तैयार किए हैं या फिर अदर सोर्सेज से आप पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं तो आप उनसे पढ़ रहे हैं, तो अपना एक तरीका पूरा बना लीजिए किस तरह से आपको पढ़ना है। अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। कहने का मतलब जो आपके पास स्टडी मटेरियल है उसमें आप जरा सी भी ढील है वो ना बढ़ते। बहुत अच्छे से आपको चलते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो आप इसको तैयार करें, अच्छी तरह से पढ़ें। और अगर आप हमारे जो क्रैश कोर्स है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, तो उसके लिए आप केवल और केवल आपको हमारे नोट्स परचेस अगर जो आप करते हैं, एक स्पेशल स्कीम यहां पर निकली हुई है। हमारे जो नोट्स है वो 2000 रुपए के हैं, ठीक है। 2000 रुपए के हमारे नोट्स हैं, आप जानते ही हैं। और अगर जो आप ये नोट्स परचेस करते हैं तो इस नोट्स के साथ आपको जो मिलने वाली है वो मिलेंगी फ्री क्लासेस। फ्री क्लासेस, रिकॉर्डेड एंड लाइव फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अगर आप हमारे नोट्स इस समय परचेज करते हैं। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि कम समय है, ठीक है, कम समय है इस समय। तो इस समय आप अगर जो आप कंटिन्यूस जुड़ जाएंगे क्लास के साथ तो बेटर रहेगा। और आपको केवल और केवल नोट्स की फी पे करनी है 2000 रुपए। और नोट्स भी ऐसे नहीं है कि आपको जो है केवल पीडीएफ इसकी दे दी जाएगी, पीडीएफ नहीं, आपको पूरा का पूरा जो हार्ड कॉपी में आपके एड्रेस पर ये डिस्पैच किए जाएंगे। दोस्तों, सपना सब देखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही होते हैं जो सपने को पूरा करते हैं। अब आपको इस सपने को पूरा भी करना है। इकबाल अजहर साहब हुए हैं, उनकी कुछ लाइंस मुझे याद आ रही है। यही जुनून, यही ख्वाब बस अब मेरा है, यही जुनून, यही ख्वाब बस अब मेरा है, मुझे भी चिराग जलाना है वहां जहां अब अंधेरा है। तो दोस्तों, जहां अंधेरा है यानी कि जहां डार्कनेस है, जहां को लग रहा है आपको कि आपका नेगेटिव पॉइंट है, उस जगह आपको जो लाइट ऑफ नॉलेज है उसको उज्जवल करना है, उसको प्रज्वलित वहां पर करना है। तो जिस जगह अंधेरा आपको दिखाई दे उस जगह आप अपनी ज्ञान की रोशनी जला दीजिए।
तो ज्ञान की रोशनी जलाने के लिए निरंतर आपको पढ़ना होगा, नई नई चीजों को सीखना होगा, समझना होगा, तब आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और अपनी स्टडी जारी रखें, अच्छी तरह पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।